शदीद गर्मी और हब्स में के इलेक्ट्रिक की बेहिसी, कराची में बिजली बहरान ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। ऑल सिटी एरिया और मुसाफाती इलाकों में 10 घंटे बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी ब्रेक डाउन मामूल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा, लोड शेडिंग ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन दिया। बिजली के बिल बाकायदा अदा करते हैं, आखिर मसला कब हल होगा? कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के अजला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। जो गर्मी की इस वक्त शिद्दत है, उस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है। जमात इस्लामी को सोचना चाहिए, उनकी क़यादत को सोचना चाहिए, इल्ज़ाम तराशियों के साथ साथ जमात इस्लामी को निकलना चाहिए और साथ साथ पे जो कराची के इस वक्त मेयर हैं उनके साथ मिलकर काम करें। कराची में बढ़ती लोड शेडिंग पर शर्जील इनाम मेमन भी बरहम, वज़ीर आज़म से बिजली बहरान पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि मेयर के साथ मिलकर काम करें, आपके पास भी टाउन्स हैं। जमात इस्लामी को इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला बंद करने का मशवरा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया कि इलेक्ट्रिक को कराची से फारिग होना चाहिए। जमात इस्लामी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मोबाइल कंपनियों की तरह एक से ज़्यादा कंपनियों को लाइसेंस देने चाहिए कि इलेक्ट्रिक ने ट्रांसमिशन सही की, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन। ये सुई गैस की भी नादहिंदा है। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात ना देने का शिकवा भी कर दिया। लियारी में तंदूर मालिकान भी गैस की बंदी से परेशान। कहते हैं कि गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। इलाके मकीन गैस ने आने की वजह से रोटी बनवाते हैं, मजबूरन सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर। सुई सदरन गैस कंपनी को झटका, अरबों रुपए का नुकसान। 2020 से 21 में कंपनी एक साल में 5 से 6 अरब रुपए का खसारा कर चुकी। 2021 से 22 की इब्तिदाई 9 माह में 5 अरब रुपए से जायद का खसारा हुआ। खसारे के बावजूद मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 50% इजाफे की सिफारिश। कंपनी को 2017 में ओगरा की जानिब से अरबों का जुर्माना किया गया था। कराची में गर्मी का राज बरकरार। शहर का मौसम आज भी गर्म और मरतूब। दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गया। मरतूबियत जायद होने के बायस गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लोगों को घरों से गैर जरूरी ना निकलने और मशरूबात पीने का मशवरा। कमिश्नर कराची अपनी रिट कायम ना करने में नाकाम। नुमाइशी इक़दाम शहरियों को रिलीफ फराहम ना कर सके। दूध की मनमानी कीमतों पर फरोख्त धड़ल्ले से जारी। दुकानदार 180 के बजाय 230 रुपए किलो दूध फरोख्त करने लगे। कहते हैं दूध महंगा मिल रहा है तो सस्ता कैसे बेचें। महंगा दूध खरीदने वाले शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान। दूध 200 सस्ता पहले, अभी 230 हो गया। खर्चे आपको पता है, महंगाई किधर जा रही है। ना सैलरियाँ बढ़ रही हैं, ना कोई कारोबार है, ना ये इतना हर चीज़ महंगी कर दी है। दूध महंगा कर दिया। अब दूध बगैर बच्चे क्या कैसे गुजारा करें घरों में, गरीब आदमी। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन गुलबर्ग की गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। समन आबाद में मुख्तलिफ दुकानों पर छापे। मुतादिद दुकानदारों को महंगा दूध फरोख्त करने पर भारी जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में सरकारी नर्ख पर दूध फरोख्त करवाया। वज़ीर आला सिंध से PTCL ग्रुप के सदर और CEO की मुलाकात। यूनिवर्सल फंड के तहत ब्रॉडबैंड और फाइबर प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। ब्रॉडबैंड सहूलत को दही इलाकों तक पहुँचाने पर भी बातचीत। मुराद अली शाह से स्पेशल ओलंपिक्स में शरीक खिलाड़ी भी मिले। खिलाड़ियों के फरोग के लिए जरूरी इक़दाम करने की यकीन दहानी। सफ़ीर आबिद को वज़ीर आला हाउस में नौकरी देने का ऐलान। आम इंतखाबात की तैयारियां। लैपटॉप खरीदने के लिए मुशावरत। लैपटॉप खरीदे जाएं या किराए पर वसूल किए जाएं। अफसरान तकसीम। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की लैपटॉप किराए पर लेने की तजवीज़। सेक्रेटरी खजाना कहते हैं कि लैपटॉप 1.5 लाख रुपए का है, 50,000 टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम से मदद लेने का मशवरा।
कालादम DMC सेंट्रल के असासों का 5 टाउन्स में बंटवारे का अमल जारी। अमारतों की तकसीम के मामले पर तनाज़ा सामने आ गया। बल्दिया बस्ती में गेजेटेड अमारतों की तादाद 4 है। लियाकताबाद टाउन के लिए अमारत दस्तयाब नहीं। इब्ने सीना रोड की इमारत में नाज़िमाबाद और लियाकताबाद टाउन के दफातर कायम करने की तजवीज़ जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों ने मुखालफत कर दी। IMF मुआहदे से डॉलर को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 64 पैसे सस्ता होकर 275.35 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 285 रुपये से कम होकर 280 रुपये का हो गया। 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 10 रुपये सस्ता हो चुका। यूरो 8 रुपये सस्ता होकर 305 रुपये तक गिर गया। बरतानवी पाउंड 13 रुपये सस्ता होकर 355 रुपये तक आ गया। अमाराती दरहम 6.30 रुपये सस्ता होकर 72.70 रुपये पर आ गया। सऊदी रियाल 3.70 रुपये सस्ता होकर 71.70 रुपये तक गिर गया। बहुत सारे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जो मसले मसाइल चल रहे थे और उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस था, तो बहुत सारा टाइम हमारा डे टू डे फाइटिंग में स्पेंड होता रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो फेज़ जो है वो इट्स ओवर नाउ एंड स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट मैं समझता हूँ कि अब जो है वो इंशाल्लाह इससे आगे हमारे लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। हमने इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट के फ़र्क को कम कर दिया। गैर कानूनी कामों में मुलविस बैंकों के खिलाफ एक्शन लेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खबरदार कर दिया। कहा IMF डील से हमारी बैरूनी अदायगियों में बहुत बेहतरी आएगी। महंगाई पर काबू पाना चैलेंज है। 75 रुपये का नोट भी जारी कर दिया। डिप्टी गवर्नर सीमा कामिल का कहना था कि हमें 75 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। खवातीन एम्पावर करने के लिए इक़दाम करने पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 341 पॉइंट्स की कमी 43,557 पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। इंडेक्स 2,240 पॉइंट्स रिकॉर्ड इजाफे के साथ 43,899 पर बंद हुआ था। हेडमास्टर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। महकमा स्कूल तालीम ने मिनट्स महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को अरसाल कर दिए। 17 ग्रेड के हेडमास्टर्स या हेडमिस्ट्रेस को 18 ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। 17 ग्रेड के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 18 ग्रेड में तरक्की होगी। मुख्तलिफ महकमों में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों का इंकशाफ। महकमा खजाना सिंध का तमाम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स अफसरान को खत इरसाल। 1 से ऊपर ग्रेड के मुलाजमीन को तरक्कियों की तस्दीक कराने की हिदायत। तस्दीक मुतल्लिका महकमे के सेक्रेटरी से कराने का हुक्म। तस्दीक के बगैर तरक्कियां और भर्तियां गैर कानूनी तस्वुर की जाएं। छिपा वेलफेयर के सरबराह भी बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी से मुतरफ। रमजान छिपा कहते हैं मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में ईद उल अज़हा पर मिसाली काम हुए। मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशों को ठिकाने लगाने में बल्दियाती इदारों ने बेहतरीन काम किया। मेयर कराची और डिप्टी मेयर को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद भी दी। कराची में कल से फर्स्ट ईयर के इम्तहानात का आगाज। एडमिट कार्ड्स के उसूल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन में तालिब इल्मों की कतारें लग गईं। इंतजामिया का कहना है कि तातीलात के बायस तलबा को एडमिट कार्ड ना मिल सके। कल पर्चा है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं मिला, तालिब इल्मों का शिकवा। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड का नोटिफिकेशन नजरअंदाज। नाज़िम इम्तहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो तालीमी बोर्ड कराची का चार्ज अब तक नहीं संभाल सके। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड चार्ज संभालने में रुकावट बने हुए हैं। महकमा ज़हीरुद्दीन भुट्टो का मैट्रिक बोर्ड के एडिशनल कंट्रोलर का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। MKM ने राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वोटर लिस्टों के इंदराज व अखराज की तारीख पर मुशावरत की जाएगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली से मुतालिक भी मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर भी राब्ता कमेटी से राय ली जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में सियासी पावर शो करने पर भी मुशावरत होगी। दीन मोहम्मद गोट मंगूपीर में KMC अराजी अलॉटमेंट का केस। हाईकोर्ट ने शहरी नसीर अहमद की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
फाजिल जज ने रिमार्क्स किए, KMC और आपके दरमियान तनाजा है तो मुकदमा दायर करें, मुख्तियार कार से तुम वज़ारे कायद का भी लेटर ले सकते हैं। KMC एजुकेशन डिपार्टमेंट PST टीचर की तनख्वाह जारी न करने का केस, हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को नोटिस जारी कर दिए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद फरीकैन से जवाब तलब। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी IG सिंध, कराची पुलिस चीफ को नोटिस जारी कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी।